मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पिछले वीडियो में विद्युत धारा के बारे में जाने थे। इसमें जानेंगे विद्युत धारा के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। एक में दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी, तथा दो में प्रवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो हम लोग जानते हैं कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं? दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो वैसी धारा जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है अर्थात जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, तो उस धारा को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। वैसी धारा जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जो समय के साथ नहीं बदलती है, तो वैसी धारा को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। वैसी धारा को हम लोग दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। यह धारा दिष्ट धारा जो होती है सोलर सेल, यह धारा सोलर सेल, पीवी सेल तथा बैटरी से ली जाती है दिष्ट धारा को हम डीसी जनरेटर से भी उत्पन्न कर सकते हैं। दिष्ट धारा डीसी जनरेटर से भी उत्पन्न की जाती है। दिष्ट धारा डीसी जनरेटर से भी उत्पन्न की जाती है। दिष्ट धारा का खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। दिष्ट धारा की खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। इसकी खोज प्रतिवर्ती धारा से पहले ही हो चुकी थी। तो वैसी धारा जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उस धारा को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। यह धारा सोलर सेल, पीवी सेल, बैटरी से ली जाती है। इस धारा को डीसी जनरेटर से भी उत्पन्न किया जाता है। हम लोग ने जाना कि दिष्ट धारा का खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके गुण, दिष्ट धारा का गुण। दिष्ट धारा का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ डीसी। तो प्रॉपर्टी ऑफ डीसी में पहला गुण यह है कि यह धारा यानी डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही दिशा में फ्लो होती है। यानी डायरेक्ट करंट का फ्लो हमेशा एक ही दिशा में होता है। दूसरा नंबर है कि डायरेक्ट करंट रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा उष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। तथा फिर से समझेंगे, दूसरा गुण है यह है कि दिष्ट धारा रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा उष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। तीसरा गुण है कि दिष्ट धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहती है। यानी धन से ऋण की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर बहती है। दिष्ट धारा के साथ चौथा गुण है कि दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है। दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है। अब थोड़ा इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। y x मूल बिंदु, तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरह से होता है कि यह धारा हमेशा सीधी एक ही दिशा में चलती है। यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका ग्राफ यह है। अब हम देखते हैं अर्धवर्ती धारा किसे कहते हैं। तो वैसी धारा थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। वैसी धारा जो कुछ समय तक एक दिशा में तथा कुछ समय बाद अपनी दिशा को परिवर्तित करती रहती है, अर्थात जिस धारा का
जिस धारा के आवेश की मात्रा तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है तो वैसी धारा को हम प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, यानी कि एसी कहते हैं। यह समय के साथ बदलती है। यह धारा हमारे घरों में प्रयोग की जाती है। यह धारा हमारे घरों में प्रयोग की जाती है। प्रतिवर्ती धारा एक सेकेंड में 100 चक्र लगाती है। 1 सेकेंड में 100 चक्र लगाती है, 50 बार ऊपर की तरफ और 50 बार नीचे की तरफ। तो हमारे घर में जो बिजली का बल्ब लगा रहता है वह 1 सेकेंड में 100 बार बुझता है और 100 बार जलता है। 100 बार बुझता है और 100 बार जलता है, उसका हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा के बारे में जाने, यह इसका ग्राफ है, प्रतिवर्ती धारा का ग्राफ है। अब इसके गुण के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसी, प्रॉपर्टी ऑफ एसी। तो पहला गुण यह है कि यह ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। प्रतिवर्ती धारा कॉस्टली नहीं होती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। दूसरा गुण यह है कि यह बिना रुकावट के प्रतिवर्ती धारा को बिना रुकावट के दूर तक हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। प्रतिवर्ती धारा को बिना रुकावट के हम लोग दूर तक सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा गुण है कि इसे आसानी से, तीसरा गुण यह है कि इसे आसानी से जनरेट किया जा सकता है। इसे आसानी से जनरेट किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा के बाद हम लोग जानते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, पहले जानते हैं। विद्युत धारा का सतत और वैसा बंद परिपथ, विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का सतत मीन्स होता है लगातार, जानेंगे। विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ में आया? विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। इसमें विद्युत परिपथ में चालक तार, विद्युत परिपथ में चालक तार, बैटरी, बल्ब आदि जुड़ा रहता है। विद्युत परिपथ में चालक तार, बैटरी, बल्ब आदि जुड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि देखिए विद्युत परिपथ बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए यह इसमें एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर एक कुंजी लगी है। यहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं प्लस और यह माइनस। तो विद्युत परिपथ धारा का सतत एवं बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। इसमें चालक तार, बैटरी तथा बल्ब आदि जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं विद्युत परिपथ, लेकिन यह परिपथ खुला है, यह परिपथ खुला है, यह चालक तार है। अब हम इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने से यानी बैटरी को जोड़ने से यह बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जब हम इस पथ को बंद कर देते हैं तो इस प्रकार से बना पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं विद्युत परिपथ के बाद जानते हैं हमारा एक मेन टॉपिक है धारा घनत्व।
करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी धारा घनत्व इसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई तल है, कोई तल है और हम लोग जानते हैं किसी तल का क्षेत्रफल सदिश ठीक उसके क्या होता है, लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर ठीक इसके लंबवत होता है और उसके बहने वाली धारा, इससे बहने वाली धारा आई हो, इससे बहने वाली धारा आई हो। एरिया वेक्टर नीचे की तरफ यानी क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ और इसमें धारा आई। तो हम इसको बात करते हैं धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी तल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को, एकांक समय पे प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, या किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित करते हैं, इसे जे से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो धारा घनत्व समझे, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। हम जानते हैं कि धारा घनत्व बराबर होता है, धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। यदि किसी तल का क्षेत्रफल ए हो, किसी तल का क्षेत्रफल ए हो और उसके तल के प्रति एकांक क्षेत्र से, उस तल के प्रति एकांक क्षेत्र से बहने वाली धारा आई हो, बहने वाली धारा आई हो, तो धारा घनत्व जे बराबर होगा आई बटा ए। धारा घनत्व जे बराबर होगा आई बटा ए। तो हम लोग कह सकते हैं यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जे बराबर होगा आई। अर्थात कह सकते हैं किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्र से बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब इसका हम थोड़ा मात्रक जानते हैं, धारा घनत्व का मात्रक। तो आई विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आज क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि हो गया इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा बीमा लिखते हैं, धारा घनत्व की बीमा। तो धारा घनत्व की बीमा, तो एम्पियर के लिए ए तथा मीटर के लिए एल स्क्वायर होगा। अब ये नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, तो प्लस में तो कहां जाएगा, माइनस में, तो होगा एल प्रति ए। तो धारा घनत्व का बीमा होता है एल प्रति ए। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी तल के लंबवत, किसी तल के लंबवत उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। यदि किसी तल के क्षेत्रफल ए से गुजरने वाली धारा आई हो, तो जे बराबर होगा आई बटा ए। यदि एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो जे बराबर होगा 1। अर्थात कहने का मतलब किसी तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी बीमा एल प्रति स्क्वायर ए होता है। एल के पावर -2 ए भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं
इतना यदि समझ में आ गया हो तो इसके आगे चलते हैं। यदि यदि किसी तल का एरिया वेक्टर इस तरह से हो, क्षेत्रफल सदिश इस तरह से हो और गुजरने वाली धारा इससे थीटा कोण पर गुजर रही है, इससे बहने वाली धारा थीटा कोण पर गुजर रही हो, तो यहां से जब हम थीटा की तरफ चलेंगे तो होगा a cos थीटा, a cos थीटा। यदि एरिया वेक्टर के तल से गुजरने वाली धारा यदि थीटा कोण से गुजरती है, एरिया वेक्टर के तल से यदि धारा थीटा कोण से क्या होती है, गुजरती है, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा a cos थीटा, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा a cos थीटा। तब धारा घनत्व J बराबर होगा I बटा A होता है, तो इस स्थिति में हो जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा। अब यहाँ पर हम एक रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा करते हैं, तो I बराबर होगा J into A cos थीटा, J into A cos थीटा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यदि धारा का मान दिया हो और यदि एरिया वेक्टर दिया हो और धारा उससे थीटा कोण से गुजर रही है, तो इस कंडीशन में इस सूत्र से हम विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि AB cos थीटा, तो AB cos थीटा बराबर होता है A वेक्टर इनटू B वेक्टर, A सदिश और B सदिश का डॉट प्रोडक्ट। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I बराबर J वेक्टर इनटू A वेक्टर। यह हो गया सदिश निरूपण, इसका सदिश रूप में धारा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको इससे आगे टॉपिक बताएंगे।